पढ़ा लिखा जे होई हिंदी के शब्द कोश जाय के पढ़ लिया। कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले, होरे तोहरे पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। की का हवे कथा कथा हवा बहिनी हरा। नकली कथा सुनबू, असली रुपया अचरे से तुरंत छोड़ी के चढ़ाई देबू, तुम अचरे से जाबू गोड़ धरबू। सरजवन असली कथा सुनावता एक जने आई के गोड़ धरो हजार, 1 रुपया दिहो हजार। बाहरे अंधविश्वास। बाबा साहब ने हमारी का अधिकार दिया, हमारे नारी को सम्मान मिला। बाबूजी कुछ यादव भैया हमारे कहे भैया ये चमार हो के छुआ मत। अब कुछ जने कहे कह रही हम तो पटेल है, अब मुसहर छोड़ जाती भाई छुआ मत, मल्लाह हो ये करे घरे पानी मत पिया। अरे कहाँ भ्रम में पड़ा है आजा, इतिहास जा खोल के देखा, मनुस्मृति में का लिखा हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ष 3 लोगों के छोड़ा करके बकिया जितने हैं 85 भारतवासी, अहिर गडरिया कुर्मी कोहार लोहार सोहार बर्मा शर्मा पटेल भीद भूमिहार मुसहर धोबी नाई चमार कोल भीड़ कहा है। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचपनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचपनाहम। मनुस्मृति में लिखा बा कि ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ करके बकिया जितने अहिर गड़रिया कुर्मी कोहा लोहार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमिया जितनी भी जातियां हैं सभी लोग शूद्र हैं, और इन शूद्रों का काम है सिर्फ सेवा करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 लोगों का। इतना ही नहीं कि इतने जितने शूद्र हैं 85 भारतवासी वाले, इन्हें के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे। वो नाश्ता के रूप में सुबह सुबह बेगुनाह कर। अब बाबा साहब ना पैदा भवा होते ना तो 5 जूता रोज मराता जा। 5 जूता तो मरा तो 5 जूता न हो, दोनों जने मरा तो जो मुँह लटकाए बैठा है। धन्य है बाबा साहब, और अधिकार मिला हमारे समाज को, गौर करेंगे। इतना ही नहीं, विरहा की कहानी जहाँ से शुरुआत हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। जय भीम बोले खोज का भैया ये तो चमरौटी है, और जय समाजवाद बोले हैं भैया ये हिरान हुआ है, जय निषाद राज बोले हैं तो भैया ये क्यों टान है। क्या भ्रम में फंसे हैं। आज देखा इतिहास बताओ थे, जो हमें अधिकार दिए बाबा साहब, कोई जात ही नहीं था, कोई जात ही नहीं था, लेकिन जात में हमें आपको पाठ दिया गया। किसने बांटा? वही ब्राह्मण। आज के ब्राह्मण से मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन जिनके अंदर ब्राह्मणवाद है उनसे मेरा शिकायत है। और एक बात उनको बुरा भी लगेगा, इतिहास ही राजनीति की जननी है। पॉलिटिक्स वो इतिहास ही राजनीति की जननी है। आप देखें बाबूलाल सिर गोवर्धनपुर BHU वाराणसी से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए भैया तो हमार समाज बड़ा नीला झंडा ले लेबल, नीला टोपी लगाई लेबल, हम जय भीम जय भीम अम्बेडकरवादी है। अरे बाप रे बाप, कितना जने इनमें से 3 टैबलेट खाए हैं बाबा साहब का? हाथ उठावा जाता। तू खाए है ना, मान गए। इतना जने में ये नहीं भर खाए। जब सब जने खाए लेगा तब समझ ले कि हमारा समाज सुधरेगा। टैबलेट का मतलब जाना था 3 टैबलेट। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबूजी कहानी एजा से शुरुआत हो मास्टर फरिया के। यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, आदिवासी
माने बहुत पुराना वासी माने रहने वाला। जब से पृथ्वी है तब से हम सब यहाँ के रहने वाले निवास करने वाले हैं। कोई बाहर से नहीं आए हैं। बाहरी कौन है मेरे भारत में? यहाँ के मूल निवासी जन्मादिवासी है। आर्या ये बन देता जो सत्यानाशी है। इनके समर्थन में तो भारत कोई छूरा हुआ, कल पुजारी निशाचर कोई अछूरा हुआ। देवता इंद्र ने सलाम करना पाया है, हमारी संस्कृति के हाथ को मिटाया है। पहले जान ला भैया बाबूजी, हमारे देश में भारत में हम सब जौन अंधविश्वास में पड़ा है पूजा पाठ। पूजा पाठ, पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाकर, ठा माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से पहले इनके बारे में जानना चाहिए कि पूजने योग्य है कि नहीं है, कि चोर है, कि डकैत है, कि बर्बादी है, कि गुंडा है, कि छिनरा है। पूजने योग्य है कि नहीं, लेकिन हम सब नहीं जानते हैं। जिनको देवता कहते हैं ये इंद्र विष्णु बल बल सजा करके सेना लेकर के एक टेंट लगाई कर रहा है। हाँ, वही गैया भेड़ बकरी लेकर वही टेंट में रहा। और इतने ना पूरे भारत में घूम घूम करके ये इंद्र ने जैसे बनारस, हरियाणा, बंबई, कलकत्ता, ऐसी ऐसी महानगरों को घूम घूम करके ये इंद्र ने 90 नगर को फूका। झूसी का झोंस दिया, झूसी नाम पड़ गया। झूसी का पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुरी। जिनको विश्वास नहीं होगा जाके पढ़ लीजिएगा किताब खोल के। ऋग्वेद में लिखा गया है, ऋग्वेद में तीसरे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है। जाके पढ़ ली है मंत्र का लिखा बा, इंद्र ज्ञानी नवत पूर्वदास पत्नी रघुत्मा साक में कम कर्मणा। संस्कृत में बात तो समझ में आए, पल्ले पड़ा। तो सबके यहाँ गरियावे आए। एक मतलब इंद्र ज्ञानी नवत पूर्वदास पत्नी रघुत्मा साक में कम कर्मणा। ये इंद्र ने 90 नगर को फूका। 90 नगर के बीच में यहाँ के रहने वाली एक दासी थी। उस दासी का नाम था रघुत्मा। उस रघुत्मा दासी को ये इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। इन्हें जब भारत में आए ना तो मेहरारू लड़का लेकर नहीं आए रहे, इन्हें कुल रंगवा ही आए रहे। इसलिए हम नहीं कहते, बाबा साहब किताब लिखे हैं, पढ़िए। किताब लिखे हैं बाबा साहब, इसलिए डीएनए बताता है ब्राह्मण के घर की औरतों का ब्लड हमारे यहाँ से मिलता है, लेकिन मर्दों का नहीं मिलता है, क्योंकि वो बाहर मधेसिया ईरान इराक से आए हुए हैं। इसे बनारस के धरती पर जन्मे। कबीरदास जी क्या चूतिया में नहीं रहे? नहीं, प्रकांड विद्वान थे, बहुत विद्वान। कबीरदास जी लिखे पहिर जनेऊ जो बाभन होना। अभी ओम प्रकाश जी जनेऊ के बारे में बताए ना। पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, और घर के सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हम नहीं कहते, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण तूने गाय खा लिया, जनेऊ पहन ले, अपने बहने संगे सो लिया, पक्का तू बाभन हो गया। और जान भरवा भजनवा परासता, वो यहाँ का मूल निवासी, हाँ वो तो शूद्र के शूद्र ही रहेगा।
हम ललई राम यादव समाज के लिए सच्ची रामायण लिखे, घर द्वार खेत सब बेच डाले, इतना तक कि छाप खाना घर में खोल डाले साथियों। समाज के लिए मेरा समाज अब से भी पढ़े और जागे। अब तो अधिकार मिल गया है पढ़ने का भी अधिकार। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सबको मोहर लगा 1976 में। बाहर परियार बाबा स्वामी, बाहर बाबू ललई राम यादव, बाहर बाबा साहब। साथियों, वेद पुराण गीता रामायण नाम का आज तक इस पृथ्वी पर कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। इतिहास चौक देख लीजिएगा, राम वही है चीन का रहने वाला पुष्यमित्र सोंग जात का ब्राह्मण। आज भी जिसने मौर्य वंश का नाश करने वाला पुष्यमित्र सोंग राजा भरत का हत्या करने वाला ये हत्यारा वही पुष्यमित्र सोंग है। आज भी चीन वाले सुंग झुंग तुंग मुंग लिखते हैं। गौर करेंगे बाबूजी, कभी एक लाइन तर्ज लिखे हैं, भाव वही का है। टेंट लगाए के लिए जंगल के किनारे रहे हमारे बाहर पूर्वज राजा रहे, खाए के चैन से सोवा, चैन से सोवा। और इन्हें लड़ाई राती धोखे से जौने गांव में घुसा हे बुजुर्ग जे रहे ओके काट मार के इन्हें फेंक दे। बरसियानन के नौजवान लड़कन के अपन सेना बना के रख ले, और माई बहनी जितना हमार तोहार बचे इन्हें बांट बांट के ले ले। ए बाबू, आज उस हालात में मेरे देश को ये देवी देवा पापी करते हैं क्या? एक लाइन भाव पर गौर करेंगे। कवि जी भाव लिखे हैं, हमारे समाज के लोग शांत प्रिय शीतल स्वभाव के। देखा कितना सीधा है, देखिए शांत प्रिय के समासी, अरे बहुत ही सतावेला भाई देवी देवा ए बाबू, ई पापी देवी देवा बन के बोले कि सरोज बहुत शिकायत आओ तो बिटिया तो है। हम कहा गुरु जी कुछ नहीं, ई बाबा साहब के देन बा, ई मौलिक अधिकार बा, ई हमार खसरा खतौनी बाबा साहब दे दे हैं, उहे हम कब्जा करे बदे सोचे है कि बेईमान जब कब्जा करे हैं खसरा खतौनी मिला बदला आई ना ना ओके ले कब्जा कैले तोरे ताकत होइता। हां अरे यार उस समय को याद करिए, सोचिए मेरे देश के महान पुरुष हमारे आपके पूर्वज जिसने लड़ाई लड़ा
कबूल नहीं करूंगा। वही है मुसहरा कोलभील, जंगल में जान बचा बचा के रहे और रात के लड़ाई रहे। वही के गुरिल्ला युद्ध का है। वही 10वीं व्यूह चली आवता, जिसका गिरोह की मालिक फूला देवी थे और ददुआ पटेल जी। वही जंगल में रहे तो जे भूखल मरी जो नहीं मिली जंगल में वही खाई हैं। कच्चे माछ खाए, खरगोश खाए, भेड़ा खाए, बकरी खाए, नीलगाय खाए, खेचुहा खाए, मूस खाए। तो इंद्र विष्णु कहे अरे देख रे देखी तो दैत है, असुर है, राक्षस है, बनमानुष है। ऐसे हमारे आप को पूर्वजों को संबोधित करते थे। और जब जाते नहीं रही वही में से हमारे तोहार खून भाई पट्टार जेटराई गए जैसे भैले देश जे डराए गए बाबे पंडित जी इंद्र विष्णु हे तोहार पूजा पाठ करब, तोहार गुलामी कबूल करब, हमार खेत कियारी ले ले, बहनी बिटिया की इज्जत मर्यादा ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन हमें मार के भगाओ मत यहाँ से। ओके का बनाए के रखे अपने लगे पर जा जैसे कहे चल हमार तो जूता से आज चमार है, अचल तो पानी भर, आज कहार है, अचल तो आज से गाय भैंस पाल, आज यहिर है। अहिर है का करी शूद्र है तो काम इतना ही बा के गाय भैंस पाल और घी दूध लिया हमारे दे और माठा तो नहीं पिया। माठा मराई जाता तो में कुछ बचा था नहीं, सारा मलाई खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचा। तब हम तो इतना मूर्ख है कि अब गर्मी आई जवा बाहर जहाँ दोपहरिया तपे आगे पहुंच जब चौराहे पर के एक गिलास यार माठा मिल जाते है ना लस्सी पी ले तो पेटे में ठंडई आ जाती। माठा पियत पियत ठंडई के चक्कर में हमार समाज ठंडा के ठंडा ही रहेगा। कुछ यादव भैया हमारे कहे